ठीक है। तो ये यज्ञ कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। यहां क्या मिलेगा आपको? ज्ञान। इस ज्ञान से क्या होगा? आपके 7 दिनों में जितना भी अज्ञान है, जितना भी आपके अंदर कचरा है, कितनों की शराब, कितनों का मांस, कितनों के झगड़े, कितनों का डिप्रेशन, कितनों की बीमारियां केवल भगवान की कृपा से भागवत सुनने से ठीक हो गई। कितनों को मुक्ति मिल गई। कितनों ने अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का आयोजन कराया, उनकी सदगति हो गई। ठीक है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो मैया श्रीमती कमलेश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर इस पावन सी धरा में आकर के अपने पति के लिए कम से कम सोचा तो सही। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें, आप सदा सुखी रखें। संग श्रीमती विमला सोनी जी अपने पति स्वर्गीय बाबूलाल जी की स्मृति में आप शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं। आप भी श्रीमती विमला सोनी, आप कथा का आयोजन अपने पति स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी की स्मृति में कर रही हैं। देखिए, शायद बेटा अपने माँ बाप के लिए जो करते हैं वो उनके लिए प्रणाम है। बहुत सारे बेटे तो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करते, पर धन्य है पत्नी। हमारे भारत की स्त्री ही एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के लिए भी उसके कल्याण की चिंता करती है कि कहीं उनका पतन तो नहीं हो गया, इसलिए भागवत सुना करके उनकी भी सदगति का प्रयास है। और निश्चित भागवत जी सदगति ही करती हैं। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत श्रवण कर लेने के बाद उसकी अधोगति हो ही नहीं सकती। जैसे दीपक जलाने के बाद, जैसे लाइट जलाने के बाद उस स्थान पर अंधकार रह ही नहीं सकता, उसी प्रकार भागवत सुन लेने के बाद किसी की अधोगति हो ही नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो भागवत हमारी मैया जी श्रीमती विमला मैया जी, श्रीमती कमलेश मैया जी, आप दोनों भागवत जी अपने पतियों के लिए, अपने स्वर्गीय पति के लिए, आप सभी पर मंगल कृपा भगवान की बनी रहे। आप सभी जितने भक्त यहाँ आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस वृंदावन की पावन धरा पर। आइए प्रारंभ करते हैं भगवान की अमृतमयी कथा को। कथा का उल्टा क्या है? कथा। कथा का उल्टा थका। भाई का में मात्रा जोड़ देते हैं ना बीच वाली किनारे की, तो उल्टा हो जाएगा थका। थका 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 थका। आप क्या हैं? थके हैं। कब से थके हैं आप? घर से चलकर आए यहां तक केवल इतने में नहीं थके। आप लोग करोड़ों जन्मों से जन्म लेकर मर रहे हैं, मरकर फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर तो ये कई राउंड हम लगा चुके हैं। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। कई जन्मों से लगा रहे हैं चक्कर, इसलिए हम हो गए हैं, हम थक गए। इसलिए हम क्या हो गए? थक गए। यदि जन्म जन्म की थकावट को उतारनी है तो केवल भगवान की कथा ही थके हुए व्यक्ति को आराम दे सकती है, आनंद दे सकती है। इसलिए कथा का नाम ही आनंद है। कृष्ण ही कथा है, राम ही कथा है, तो नाम है आनंद। सो आनंद, इसलिए कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो। दुनिया में कहीं किसी को आनंद मिले ना मिले, पर भागवत में तो आनंद ही आनंद है, केवल आनंद। यहाँ आनंद के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ तो निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये तो वो फल है जिसमें रस ही रस भरा है, पीते जाओ, कान के दौना संभालो, पीते जाओ पीते जाओ। ये कथा रूपी रस है, आनंद का रस है।
भागवत में क्या है? सिर्फ आनंद है, सिर्फ सुख है। घर परिवार में, जिम्मेदारी में, देखो हम आपसे हमेशा एक विनती करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं, दीजिए। आप अपने बच्चों को बैंक बैलेंस देते हैं, दीजिए। जमीन जायदाद देते हैं, दीजिए। सोना चांदी देते हैं, दीजिए। पर एक चीज और दीजिए, जब बेटा बहू आए, शादी हो आपके बच्चों की, बेटी की शादी हो या बेटे का विवाह हो, तो उनसे जरूर आप माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों से एक भिक्षा मांगा करो। बेटा बहू, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप देंगे? बेटा बहू पूछेंगे, हाँ माँ जी, हाँ पिताजी, हाँ माँ, हाँ पिताजी, बताओ क्या चाहते हो। तो हर माँ बाप को अपने बेटों से एक भिक्षा लेनी चाहिए। हर माँ बाप से मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने बेटों से और अपनी अपनी बहुओं से एक भिक्षा जरूर लेना। कौन सी भिक्षा लेना है? आप अपनी बहू और अपने बेटों से कहो, बेटा एक बार वृंदावन चलो। काम धाम तो देखो जीवन भर होता रहेगा, एक बार वृंदावन चलो और 7 दिन वहीं रह करके केवल भागवत श्रवण करना। 7 दिन यदि आपकी संतान, आपके बेटा और बहू सुन लेंगे तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपकी बहू और आपके बेटे ने 7 दिन मन लगा के कथा सुन ली तो उनके पति पत्नी के रिश्ते में सारी जिंदगी खटास नहीं होगी। केवल कथा की महिमा, सारी खटास मिट जाएगी, क्योंकि कथा हमें जोड़ती है, तोड़ने का काम नहीं है। यहाँ तो जोड़ने का काम। कथा जोड़ती है, संस्कारों से भरी है कथा। इसलिए अपने आजकल के माँ बाप की गलती ये होती है कि बच्चों को जमीन जायदाद तो दे देते हैं, कथा सुनाते नहीं है। संस्कार देखो, आप संस्कार नहीं दे पाओगे। अब सुन लो, आप माँ बाप, आप चाहो कि आप अपनी औलाद को संस्कार दे दो, आज के युग में तो बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे पाएंगे, कोशिश करने लगे हर माँ बाप तो संभव भी है। पर फिर भी यदि आप 7 दिन के लिए किसी सदगुरु की शरण में लाकर बिठाते हैं तो निश्चित उन पर एक अच्छे संस्कार का वातावरण बनेगा, उनका जीवन परिवर्तित होगा। 7 दिन आनंद में रहेंगे और बड़े प्रेम से वो अपनी गृहस्थी अच्छे से। क्या है गृहस्थी में? क्या चाहिए? केवल धन नहीं चाहिए। गृहस्थी में सबसे बड़ी जरूरत है समझ की, समझदारी की। आज के बच्चों में डिग्रियां हैं, पैसा है, योग्यता है, आप कमाते अच्छा है, काम अच्छा है, अच्छी डिग्रियां आप रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी यूनिवर्सिटी में आप थे, अच्छा नॉलेज है, अच्छा पढ़े लिखे हैं, पर आपको जो रियलिटी है हमारे जीवन की, जो सच्चाई है, जो गृहस्थी में चाहिए, वो चाहिए गंभीरता। वो गंभीरता भी आपको कॉलेजों में नहीं बताई गई। कॉलेजों में शिक्षा होती है, जीवन को कैसे जीना है ये ज्ञान किसी यूनिवर्सिटी में मिलता हो तो बता दो। पति को पत्नी के संग कैसा व्यवहार करना है और पत्नी को पति के संग कैसा व्यवहार करना है, आज तक किसी यूनिवर्सिटी में ये पाठ पढ़ाया गया क्या? ये पाठ केवल गुरु जी की पाठशाला में ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए गुरु जी की पाठशाला 7 दिन की होती है। आपकी पीएचडी की डिग्री 5 वर्ष की, 6 वर्ष की होती है। हमारी पाठशाला केवल 7 दिन की है। 7 दिन में वो सीख जाओगे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सालों में नहीं सीख पाए, वो ओनली 7 दिन में सीख जाओगे। यदि अच्छी लगे बात तो अपने बच्चों को जरूर कथाओं से जोड़िएगा। शादी हो तो बेटी और दामाद सुने कथा। हम ये नहीं कहते पैसा दे के सुनो, फ्री में न, जी। अब आप लोग बैठे हैं, बताइए आपसे कौन सा पैसा लगा आपका? आप सुन तो रहे हैं, कोई खर्चा हुआ आपका? हमारे यजमान परिवार खर्चा करते हैं, उनके द्वारा हजारों लाखों लोगों को फ्री में कथा सुनने को मिल जाती है। तो सबका जो आप लोगों का आशीर्वाद निकलता है, दुआएं, वही तो यजमान जी के खाते में जाती है। उनका जो किया गया खर्चा है
उसी से पुण्य भी मिलता है कि भाई आप लोगों के अंदर से दुआएं निकलती हैं कि हाँ हमें भी आज यजमान परिवार कथाएं ना कराते तो आप लोगों को भी कैसे सुनने को मिलती है। इसलिए आप लोगों के अंदर से जो आशीर्वाद निकलता है, कथा सुनने के बाद दुआएं निकलती हैं, कहीं ना कहीं वो यजमान के खाते पर जाती हैं, वही उसका पुण्य होता है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है ना। इसलिए जो लोग यहाँ हैं नहीं हैं, हम ये भी नहीं कहते कि आप यहाँ आके सुनो, हम ये कहते हैं कि आप टीवी पर ही सुन लिया करो, पर नियम से 7 दिन की पूरी कथा सुनो और सुनते रहो। सत्संग ऐसा, अच्छा सत्संग की एक चीज और है, आपने सत्संग करके छोड़ दिया तो फिर आप जस के तस हो जाएंगे। सत्संग करने के बाद ये घूंट लेते रहिएगा। ये दवाई जो है ना मैया जी, बात ऐसी है कि जो हमें शुगर की दवाई डॉक्टर देते हैं ना, वो हमें रोज लेनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। यदि आप नहीं लेते तो शुगर फिर बढ़ जाती, इंसुलिन बोलते हैं। रोज थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ती है, जरा सा इंजेक्शन लगाओ या टैबलेट लो, कुछ भी जो उसका डोज है वो आपको लेना पड़ता, थोड़ा थोड़ा रोज लेना पड़ेगा। उसी प्रकार कथा भी एक दवाई है जो आपको ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, रोज थोड़ी थोड़ी सुननी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। हाँ क्या हो भैया, क्या ये मैया को क्या हो गया? बेटा क्या कर रहे हो वहां? मैया को परेशान ना करो मेरे भाई, इस तरफ आ जा बेटा, उठ के यहाँ जाओ, आप उठ के यहाँ जाओ। ए भैया छोटू यहाँ जा बेटा, जो कुर्सी में बैठा कौन बालक है ये, देखो जरा। हाँ मेरी माँ आप बैठ जाओ बेटा, इस तरफ आ जाओ, आप मैया को बैठने दो। चलो मेरी माँ बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ, चलो ठीक है। अब सुनो, तो कुल मिला के हमें जो कथाएं कंटिन्यू निरंतर रोज सुनने का अभ्यास, ज्यादा नहीं थोड़ी सही, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा नहीं थोड़ी ही सही, कथाएं थोड़ी ही सही, पर रोज रोज रोज। कथा में क्या है, आओ सुनाते हैं आपको कथा। भागवत शुरू होती है यहाँ से, सच्चिदानंद रूपाय। ये श्लोक आप सभी बोलो मेरे संग, बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? परम दयालु, परम कृपालु, परम करुणामय, सच्चित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य। हम झूठे हैं मैया, भगवान सच्चे हैं। हम कैसे हैं? हम झूठे हैं। आप सच्ची हो कि झूठी हो? मैया आप बताओ, आप सच्ची हो कि झूठी हो? मैया बताओ, आप झूठी हो कि सच्ची हो? बता दो मेरी माँ। ओ मैया, सच्ची हो कि झूठी हो आप? आप में से कितने लोग झूठे हैं? हाथ उठाओ। अरे सब झूठे हैं, फिर सच्चा कौन? सच्चे केवल भगवान। अब कोई आपसे सवाल कर दे कि आप और हम झूठे कैसे,
तो इस कैसे का उत्तर क्या होगा वो भी देते हैं, क्योंकि देखो जब तक बात सिद्ध ना हो जाए, स्पष्ट ना हो जाए, तब तक पल्ले पड़ती नहीं है समझ। तो आपने हाथ जरूर उठा दिया पर आपके अभी तक वो समझ आया नहीं है, अब समझ आएगा। हम झूठे हैं, इसे सिद्ध कैसे करेंगे आप? ऐसे करते हैं, देखो हम झूठे हैं, आप झूठे, हम झूठे, ये सारा संसार झूठा है। कैसे? देखो ऐसे, जब हम अपनी माँ के पेट से जन्म लिए थे तब हम छोटे से थे, इतने से, थोड़ा बड़े हुए, फिर हमारा वो छोटा वाला शरीर खत्म हो गया, जवानी वाला आ गया, लड़कपन वाला, फिर लड़कपन वाला गया तो जवानी वाला आया, फिर जवानी वाला भी ढल गया तो बुढ़ापे वाला आ गया। मतलब आप हर दिन बदल रहे हैं, आप हर दिन देखते देखते आपके बाल सफेद हो गए, देखते देखते आपकी चमड़ी ढीली पड़ने लग गई, देखते देखते आप कैसे से कैसे हो गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। तो सब देखते देखते क्या से क्या हो रहा है। कुल मिला के यदि जो सच्चा है ना, अच्छा ये बताइए, सच बदलता है कि झूठ बदलता है? बदलाव सत्य में है या झूठ में? जोर से, किसमें बदलता कौन है? झूठ बदलता है, सच कभी नहीं बदलता। तो देखो ना मेरी माँ, आप अपने बचपन की फोटो देख लो और आज की फोटो देख लो, आप बदल रही हो ना? तो बदल रही हो प्रति क्षण, इसलिए आप झूठी हो, इसलिए संसार झूठा है, क्योंकि संसार हर क्षण बदल रहा है। झूठ बदलता है जबकि सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य तो सत्य। इसलिए बिहारी जी ज्यों की त्यों है, बिहारी जी बदले नहीं, जगन्नाथ जी बदले नहीं, द्वारिकाधीश जी, तिरुपति वाला जी बदले नहीं, परंतु हम और आप बदल गए। इसलिए हम झूठे हैं और हमारे भगवान सच्चे हैं। अच्छा, आपके अंदर एक चीज है जो सत्य है, कौन बताएगा क्या? आप झूठे हैं पर आपके भीतर एक चीज सच्ची है, बताओ क्या? कौन बताएगा? मैया, ओ मेरी माँ, आप बताओ, आपके अंदर कौन सी चीज है जो सत्य है? भगवान तो है ही, आपके अंदर क्या है जो सत्य है? बताओ। नहीं, मैया आप बता दो मेरी माँ। क्या? हाँ, ये हमारी मैया अच्छे से सुनती हैं कथाएं, पूरा याद है इन्हें। हमारे अंदर एक चीज है जो सत्य है और उस सत्य का नाम है आत्मा। आत्मा, हम बदल गए, हमारा लड़कपन बदला, जवानी बदली, बुढ़ापा भी बदल रहा है, पर आत्मा एक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आत्मा कौन है? श्री कृष्ण ही आत्म तत्व के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है। हम आत्मा हैं और वह परम आत्मा है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। परम आत्मा है, वो विशेष है, वो हम आत्मा हैं और वो परम आत्मा है। परमात्मा, परमात्मा विशेष, इसलिए वह सत्य है, हम सत्य नहीं है, हम मिथ्या है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूं मैं, शंकर जी कहते मैं अपना अनुभव कहता हूं कि कृष्ण सत्य है, ईश्वर सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? ऐसे कि ये बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ईश्वर सत्य है, इसलिए उसमें ध्यान लगाओ। संसार के लोग झूठे हैं, बदलने वाले हैं। कई लोग कहते हैं सुनो तुम बदल तो नहीं जाओगे। लो, जो बदलाव में है, जो बदलेगा ही, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बदल ना जाए? हाँ, बदलेगा।
तुम्हारी पत्नी भी तो बदल जाती है। कभी कहती है प्यार बहुत करते हैं, कभी कहती है जाओ चूल्हे में। पति भी तो बदल जाता है, कभी कहता है आई लव यू और कभी कहता है जाओ जाओ अपने मायके अपने बाप के घर चली जा। क्यों? सही है। तो पति भी बदल जाता है और पत्नी भी। अरे बेटे भी तो बदल जाते हैं। बचपन में छोटे से बेटे से कहो बेटा अपनी माँ को छोड़ेगा तो नहीं, तो लिपट जाता है गले से, नहीं मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। पर वही जब उसे लुगाई मिल जाती है तो फिर वो क्या से क्या हो गए। सब बदल रहा है, सब परिवर्तनशील है, सब क्या है, सब बदल रहा। बेटे बदल रहे हैं, बेटियां बदल रही हैं, पत्नी बदल रही है, पति बदल। कौन है संसार में जो नहीं बदल रहा है? कोई यदि है जो नहीं बदल रहा है तो केवल भगवान के चरण हैं। भगवान, इसलिए उस सत्य पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो और अपने सच्चे अच्छे रास्ते पर चलते रहो। हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी परिवार को छोड़ दो, ना जी, रहो, पर ये मान के रहो कि ये सब झूठे हैं, सत्य श्री कृष्ण है। इसलिए संसार के व्यवहार को करते हुए भी अपने आप को भगवान के चरणों में लगाए रखना है, जोड़ के रखना है। पतंग उड़ती आकाश में, लेकिन डोर किसी के हाथ में ही होती है। उसी प्रकार तुम कहीं भी रहो, पत्नी परिवार पुत्र के संग कहीं भी उड़ते रहो, पर डोर अपनी भगवान के चरणों में ही रखना, बांध के रखना अपने आप को भगवान से। हम किसके चरणों में बंधे हैं? भगवान के चरण। यदि इन्होंने डोर पकड़ ली आपकी तब फिर आप खूब उड़ेंगे, और यदि इन्होंने छोड़ दी तो फिर पतंग कितनी भी ऊपर हो, यदि धागा कट गया तो फिर उसे नीचे ही आना है, दूसरा कोई ऑप्शन। कितनी देर रहेगी अब बताओ ऊपर? इसलिए तब तक ऊपर रहेगी जब तक धागा सलामत है। इसलिए अपने मन रूपी धागे को भगवान के चरणों में लगाए रखोगे तो ऊंचाइयां बनी रहेंगी, तरक्की बनी रहेगी। और जरा अपने मन रूपी धागे को कट कर दिया भगवान से तो फिर धराशायी तो होना ही है ना मेरी माँ? तो ईश्वर सत्य है, संसार झूठा है। ईश्वर सत्य ही नहीं, ईश्वर का एक नाम है चित। चित मीन्स प्रकाश, प्रकाश नाम भगवान का। सूर्य का जो प्रकाश है, ये प्रकाश कौन है? एक्चुअली ये कृष्ण भगवान ही प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकाश बन के। अभी देखो यहाँ प्रकाश है ना, सब जगह प्रकाश है। ये प्रकाश कौन है? भगवान ही प्रकाशित हो रहे हैं। अब इसे हम कहते हैं प्रकाश है, लेकिन आध्यात्म कहता है कि कृष्ण ही प्रकाशित हो रहे हैं। ये कृष्ण का ही स्वरूप, खिला हुआ स्वरूप है। सूर्य की जो किरण है वह कृष्ण ही है। इसलिए ईश्वर प्रकाश स्वरूप सबके भीतर है। आप सबके ईश्वर श्री कृष्ण बैठे हैं। इसलिए बाहर के भगवान को महसूस ना करो, भीतर के भगवान को महसूस करो। ईश्वर बाहर का विषय नहीं है मेरी माँ, ईश्वर तो अंदर का विषय है। बाहर अशांति है, अंदर शांति है। इसलिए बाहर ना देखो, अंदर देखो। दो प्रकार के लोग होते हैं जमाने में, एक बहिर्मुखी होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं। कितने प्रकार के लोग होते हैं मैया? ओ पंचायती मैया बोल दो मेरी माँ। कितने प्रकार के लोग होते हैं? कितने मेरी माँ? दो। मैया ओ मेरी माँ जा रही हो? अच्छा, बुरा मान गई क्या? अच्छा, जल्दी आना मैया। ठीक, टाटा। टाटा तो कर लो मेरी माँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ, ऊपर माताओं से मिलके जाना, भोजन प्रसादी करके जाना। प्रसाद पा लिया आपने? अच्छा ठीक, भोजन प्रसादी करके जाइएगा सभी लोग, ऐसी मेरी विनती है। आप
आपके चरणों में। अच्छा सुनो, तो हम क्या कह रहे थे, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। अब ये बहिर्मुखी कौन है और ये अंतर्मुखी कौन है, जरा समझो, ध्यान से समझो मेरी माँ, है ना। बहिर्मुखी कौन है, जो बाहर की तरफ देखते हैं और जो बाहर को देखकर सुखी हैं और दुखी हैं। जैसे बहू के बेटा हो गया तो सुखी हो गए, अरे बेटा हो गया, बेटा हो गया। दादाजी मर गए तो रोने लगे। ये सुखी भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। फसल अच्छी आ गई तो सुखी हैं और जरा कम निकली तो रो रहे हैं, बड़ा कम निकला महाराज, पानी बरस गया, ओले आ गए, पाला पड़ गया, कुछ भी। ये दुखी है। पत्नी ने प्यार किया तो हंसने लगे, ही और जरा दुत्कार दिया, चले यहां से, तुरंत अपना चले, अब तो हम बाबा ही बनेंगे, और स्टेशन से लौट के आ गए। ये बहिर्मुखी लोग हैं, बाहर की तरफ देखने वाले, है ना मैया। बाहर के वातावरण में खुशी है तो खुश, और दुख है तो। अब हम अंतर्मुखी वालों की बात करें। जो अंतर्मुखी हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, उन्हें कभी दुख। अब बहू के बेटा हो जाए तो वो ज्यादा खुशियां नहीं मनाते, भाई होना था हो गया, इसमें हमारा क्या, है ना। अपने राम का तो कुछ नहीं है, सब ईश्वर की कृपा है, उनकी देन है, वो देना चाहे। और कोई मर गया तो अपने राम ज्यादा रोते भी नहीं, अरे वो तो मरना ही था, ये तो मृत्यु लोक ही है, जो आएगा मरने के लिए आएगा। इस दुनिया में कौन है जो मरने के लिए ना आया हो? आप में से कोई ऐसा है जो कभी नहीं मरेगा? संसार में ऐसा कोई है जो कभी ना मरे? इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां जो आया है काय के लिए आया है? मरने के लिए। ये मृत्यु लोक है। इस धरती पे हम सब का जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन से हम लोगों की मृत्यु पीछे पीछे चल रही है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु को सदा याद रखना चाहिए। जो आदमी जानता है कि मैं मर ही जाऊंगा एक दिन, जो आदमी जानता है कि ये संसार अपना नहीं है, वो बाहर में मस्त नहीं, वो अंतर्मुखी खुश रहता है, हर हाल में प्रसन्न। कोई जन्म लिया तो सुखी, ईश्वर की मर्जी, कोई मर गया तो भगवान की मर्जी। हानि हो गई तो हम कर्म बराबर करेंगे, पर हानि हो गई तो ईश्वर की मर्जी, और लाभ हो गया ईश्वर। हम तो हर हाल में ईश्वर की मर्जी मानते हैं, है ना मैया। 6 चीजें ईश्वर के हाथ में है, ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। कौन कौन सी चीजें ईश्वर के हाथ में है, जल्दी रिवीजन कर लो फिर आगे बढ़े। 6 चीजें विधाता के हाथ में होती हैं। कौन बताएगा मैया? आप बताओ। जन्म, मृत्यु, हाँ लाभ, हानि, आएगा बोलो। हाँ, यश और अपयश, टोटल 6। ये 6 चीजें ईश्वर के हाथ में है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, 6 ईश्वर के हाथ में। इसलिए ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, इसलिए इसके लिए रोने से, झगड़ने से कोई फायदा। तुम लड़ते रहो, झगड़ते रहो, जितना तुम्हारा यश होना है उतना ही होगा, ना एक रत्ती कम ना एक रत्ती ज्यादा। जितना तुम्हें मिलना है धन उतना ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। हाँ, तुम मेहनत बराबर करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म खूब करना चाहिए। कर्म करोगे तो ही भाग्य का मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलना। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, कर्म करना है। पर वही कर्म करने पर भी वही मिलना है जो तुम्हें मिलना है, उससे ज्यादा नहीं। किसान कितना भी अच्छे से अच्छा बीज बो दे, गंगा का पानी डाल दे,
अच्छे से अच्छी खाद डाल दे, लेकिन जितना उसे विधाता देना है उतना ही देंगे। 1 कुंटल कम नहीं होगा और 1 कुंटल जितना देना है विधाता को उतना वो देंगे। क्यों? इसलिए इनमें आपको सुख दुख नहीं करना कि अब सुखी हैं दुखी हैं, जो होना है वो हो रहा है। इसलिए हमें बहिर्मुखी नहीं बनना, हमें क्या होना है? अंतर्मुखी होना है। संसार के बदलाव को महसूस ना कीजिए, अपने आनंद में रहा करो, क्योंकि प्रकृति तो परिवर्तनशील ही है। भाई प्रकृति बदल रही है कि नहीं? चलो अभी सारे पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आए हैं, अभी तो पतझड़ गया ना, अभी तो चल ही रहा है। अभी नीम पीपल हर पेड़ पौधे में नए पत्ते आए हैं, अभी अभी देखा आप लोगों ने। अब ये कब तक टिकेंगे? हाँ? मार्च तक। मार्च होते ही पतझड़ फिर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? सही है ना मेरी माँ? भाई चैत्र के महीने में नई पत्ती आनी शुरू हो जाती है। चैत्र वैशाख में तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता नए ढंग से। तो पेड़ की पत्तियां भी 1 वर्ष के अंदर झड़ जाती हैं। उसी प्रकार तुम्हारा ये शरीर भी है ना, दिनों दिन पतझड़ की तरह झड़ता चला जा रहा है। लोग कहते हैं महाराज जी बाल झड़ रहे हैं। बाल नहीं, पतझड़ चल रहा है पगले। पतझड़ है ये। क्यों जी? सही है। तो आपको दुखी नहीं होना इससे कि बाल झड़ रहे हैं तो अब आप रोने लगे, अब कौन सी दवाई लाए महाराज, बाल आए। अब बड़े बड़े डॉक्टरों के सिर में भी बाल गायब हो चुके हैं। जो बालों की दवाई दे रहे हैं उन्हीं के सिर पे बाल नहीं है। अब लो, तो उन्हीं के नहीं आ पाए, तुम्हारे आ जाएंगे। इसलिए इसका आनंद लो, आनंद से रहो। ये परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति बदल रही है, आपको इस परिवर्तन को महसूस कीजिए और आनंदित रहिए। चलो अब ये आएगा ही, ये दिन भी आएंगे। इसलिए कई लोग ना रोते हैं, अरे महाराज जी हम बूढ़े हो रहे हैं। क्यों जी? सदा जवान रहोगे। महसूस करो परिवर्तन को। तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, जो अपने अंदर ही देखता है सब चीजें, वो रोता नहीं है ज्यादा। कोई मर गया, अच्छा मर गया, बधाई हो। कोई जन्म ले लिया, अच्छा बधाई हो, जन्म ले लिया। क्या तुम्हारे रोने से भी कोई जिंदा हो जाएगा? इसलिए अंतर्मुखी साधु संत लोग सदा सुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अंतर्मुखी हैं। वो जानते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, वो समझ रहे हैं, बदलाव को महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो आनंदित हैं। और आप लोग जरा जरा सी बातों में रोने लग जाते हैं, क्योंकि आप बहिर्मुखी हैं, क्योंकि आप। चलो मैं से एक उदाहरण से क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, फिर आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पका हुआ नारियल। कच्चा नारियल और पके हुए नारियल में अंतर है। आप जब बाजार में कच्चा नारियल लेते हैं ना, तो कच्चे नारियल में पानी भरा होता है। उसे आप बजाएंगे तो बजेगा नहीं, जबकि पका हुआ नारियल उसको आप बजाएंगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। कच्चा नारियल जो होता है, खोपड़ी से जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, कड़ी कठोर, वो उस खोपड़ी से कच्चा नारियल चिपका रहता है। आपने कच्चा नारियल कभी तोड़ा हो तो ये जरूर देखा होगा कि नारियल टूटते, खोपड़ी टूटते ही उसका गोला भी टूटता है, उसका गोला भी टूट जाता है। जबकि पका हुआ नारियल, पके हुए नारियल की खोपड़ी टूटने से खोपड़ी टूटती है, उसका गोला, नारियल में गोला होता ना, नारियल ये गोला रखा गोला नारियल, खोपड़ी टूटने से खोपड़ी टूटती है पर उसका गोला नहीं टूटता। जबकि कच्चे नारियल का गोला भी टूटता है खोपड़ी के साथ, क्योंकि वो खोपड़ी से चिपका हुआ होता है। वो नारियल की जो खोपड़ी है उससे क्या होता है, जोर से बोलो मेरी माँ,
चिपका हुआ होता है, उसी तरह आप लोग भी संसार से चिपके हुए हैं। इसलिए जब कोई मरा, अरे मैं मर गई, अरे तुम कहाँ मर गई, वो मरा नहीं, क्योंकि तुम उससे चिपके थे ना, तो वो मरा तो तुम्हें भी लगा मैं भी मर गई। अरे महाराज हम लुट गए, हमारा लाख रुपए का नुकसान, हम तो बर्बाद। अरे लाख रुपए का नुकसान हुआ, तुम कहाँ लुट गए? क्यों तुम ऐसा कह रहे हो? क्योंकि तुम चिपके हो कच्चे नारियल की तरह। संसार से आप क्या हैं? अटैच हैं, चिपके हुए। सही है मेरी माँ? तो संसार जब बदलता है तो आप उस बदलते हुए संसार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रोने लग जाते हैं। अरे इनको क्या हो गया, अरे ये तो क्या हो गया, फिर आप रोते हैं चिंगाड़ करके, क्योंकि चिपके हैं संसार से। तो कच्चे नारियल हैं आप लोग, कच्चे नारियल चिपका हुआ है। और पका हुआ नारियल खोपड़ी टूटे तो टूट जाए, हम खुश हैं। राजा जनक का नाम सुना होगा, चलो हम जनक की एक कथा सुना देते हैं आपको। ये उपनिषदों में ये कथा लिखी है, उपनिषदों की ये कथा है। एक बार जनक जी सत्संग कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी कथा है, केवल समझाने के लिए कह रहे हैं। जनक जी सत्संग कर रहे थे। किन से सत्संग कर रहे थे? अष्टावक्र जी से। अष्टावक्र जी नाम के एक संत हैं, वो राजा जनक को सत्संग करा रहे थे। सत्संग चल ही रहा था, सत्संग में बड़े साधु संत और जनक जी बैठे हैं, सुन रहे हैं। तभी जनक के सेनापति ने जनक जी से कहा, महाराज धीरे से, सत्संग चल रहा है। कान में जाके कहा, महाराज नगर में आग लग गई है। तो जनक जी ने बड़े शांत चित्त से कहा, लग गई है, कोशिश करो बुझाने की। जा। सेनापति बुझाने की कोशिश किए, पर आग तो आग है। वो आग महलों की तरफ आ रही है। तुरंत सेनापति आए, महाराज पूरा आपका खजाना जल चुका, आपका करोड़ों का नुकसान हो चुका। तो जनक ने फिर गंभीरता से कहा, चलो जो हो गया होने दो, जो बचा है उसे बचाने की कोशिश करो। सत्संग कर रहे हैं और पूरा खजाना जल गया, लेकिन वो व्यक्ति सत्संग से उठे नहीं। चलो थोड़ी देर बाद फिर सेनापति ने कहा, महाराज आग हमारे महलों तक आ गई, यहाँ बाहर आग जल रही है। तो वहां संत लोग भी बैठे थे। एक संत ने कहा, अच्छा क्यों, वो हमारी कुटिया में जहां हम रुके हैं वहां भी आग आ गई क्या? सेनापति ने कहा, हाँ आ गई। अरे राम राम, हमारी आसन, हमारी लंगोटी, हमारे कपड़े थे, सब जल गए होंगे। साधु जी तुरंत भागे, क्या समेटने? अपनी लंगोटी। वो अपनी लंगोटी के लिए भाग रहे हैं, और यहाँ राजा के सामने इनका पूरा खजाना जल गया, फिर भी प्रसन्न है। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ये साधु की लंगोटी जल गई तो ये रोने लगे, परेशान हो गए, और आपके खजाने जल गए तो आप दुखी नहीं हैं? जनक जी ने कहा, प्रभु मेरे हाथ में क्या है, सब ईश्वर के हाथ में है। अन्न भी उन्हीं का है, आग भी उन्हीं की है। शायद आग बन के वो अन्न खाने आए हैं तो खा लेने दीजिए भगवान को। जो ईश्वर का है वो उन्हीं के चरणों में समर्पित है। क्या मेरे उठने से, क्या मेरे रोने से, क्या मेरे चिल्लाने से आग बुझ जाएगी? आग बुझाने को मेरी पूरी सेना लगी तो है। जब उनसे नहीं बुझी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या? जो होना है वो होगा। अब उसमें आप रोएं, मरें, चिल्लाएं, चीखें, वो रुकने वाला। इसलिए जो हो रहा है उसे आनंद के साथ, आप लोगों के घर में भगवान ना करे किसी के घर में आग लगे, पर आग लगे कोई नुकसान हो तो आप कोशिश करो उसे बचाने की, पर ना बचे तो ये समझो कि ये भी ईश्वर की कृपा है। इस प्रकार ईश्वर की कृपा, ये अंतर्मुखी लोग ऐसे होते हैं। ये कौन से लोग हैं?
ये कौन से लोग हैं? अंतर्मुखी। और वो साधु जो लंगोटी के लिए दौड़ गए वो कौन थे? बोलो मेरी माँ। बहिर्मुखी, बाहर की तरफ उनका ध्यान है, इसलिए बाहर के व्यवहार से वो सुखी या दुखी हो रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, मन भगवान में लगाओगी या लगाओगे, सुख मिलेगा, है ना मैया। संसार में कुछ रखा नहीं है। जबरदस्ती आज का आदमी परेशान हो रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी बनता नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी बनना चाहिए। ज्यादा हमें हाय हाय नहीं करना चाहिए। कोई मर गया तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमें भी तो मरना है। नुकसान हो गया तो भी ज्यादा तंग नहीं हो, परेशान ना हो। कोशिश करो कि ना हो नुकसान, मेहनत करो। पर हो रहा है तो तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम्हारे चाहने। कोई नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो, पर होता है, क्योंकि जो होना है वो होगा। राम जी तो स्वयं भगवान है, पर वनवास जाना था, मतलब जाना था। क्या राम खुद अपने वनवास को रोक सके? माता सती अपने पिता के यज्ञ में जलकर मर गईं। क्या शंकर जी रोक सके? बोलो। भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु महाभारत में मारे गए। क्या भगवान स्वयं रोक सके? स्वयं भगवान है, रोक लेते? खुद का भांजा है? नहीं मैया, जो होना है होके रहेगा। क्या सीता हरण को राम जी रोक नहीं सकते थे? क्या राम जी से छिपा है कोई? राम तो सर्वज्ञ है, राम तो भगवान है। क्या राम जी नहीं जानते थे कि ये सोने का कोई मृग होता ही नहीं है? ये तो मारीच है, मायावी। सोने का मृग बना के भेजा है रावण ने। और क्या सीता माँ को पता नहीं है कि सोने का मृग नहीं होता? फिर भी सीता माँ कह रही हमें सोने का मृग ला कर दीजिए। और राम जी चल भी पड़े। क्या राम जी ये नहीं कह सकते सीता क्या सोने का मृग होता है, ये कोई मायावी है? कह सकते थे, पर नहीं। राम जी ने जो हो रहा है वो होके रहेगा, वो भगवान के साथ भी होके रहेगा। तो जब होनी भगवान को नहीं छोड़ती तो होनी आपको हमें नहीं छोड़ेगी। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। तो ये भगवान के हाथ है सब चीजें। तुम कर्म करो, आप अच्छी सोच रखो, आप अच्छे कर्म करो, सब अच्छा है। पर जो हो रहा है उसे आप टाल नहीं सकते। क्यों? यदि आपको मैं बता दूं कि आप फलानी तारीख को मरेंगे और वहां जाने से मरेंगे, तो आपको पता चल गया कि मुझे मरना, अब मैं वहां जाऊंगा ही नहीं तो मरूंगा ही नहीं। लेकिन नहीं, आप भले जान भी जाएं अपनी होनी को और आप भले ना जाएं, पर वो होनी होके रहे। एक और चर्चा है शास्त्रों में, बड़ी गूढ़ चर्चाएं हैं ये। शास्त्रों में एक चर्चा है, एक बार सभी पक्षी इकट्ठे हुए, क्योंकि कहीं पर मीटिंग थी। तो पक्षियों के राजा गरुण जी भी आए और वहां बड़े बड़े देवता भी आए। तो वहां एक छोटा सा कबूतर भी आया। तो कबूतर वहीं जहां मीटिंग हो रही थी वहीं बाहर द्वार पर बैठा। तभी वहां पर यमराज भी आए, क्योंकि मीटिंग में सभी देवी देवताओं का भी आना था। तो वहां यमराज जी आए और यमराज जी ने उस कबूतर को देखा और थोड़ी देर देख के यमराज जी ने मुस्कुरा दिया। कबूतर के तो छक्के छूट गए। कबूतर ने कहा, लो यमराज ने हमें देखा है, मतलब अब हमारा काम तमाम। तो कबूतर रोने लगा। तभी वहां गरुण जी आए, पक्षियों के राजा श्री गरुण जी महाराज। तो गरुण जी ने कहा, अरे
सब तो खुश हैं, तू क्यों रो रहा है कबूतर? तू तो हमारी प्रजाति का है। पक्षियों क्या देखो, पक्षी अपनी अपनी जाति का दर्द दुख तो सबको ही होता है। तो गरुड़ जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने डरते हुए कहा ये यमराज जी ने अभी अभी हमें देखा और देख के मुस्कुराए, लगता है वापस आएंगे तो हमें लेके जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा चल तू मेरी पीठ में बैठ जल्दी। पीठ में बिठाया और कहा कि मैं तुझे यहां से 4000 किलोमीटर दूर छोड़ के आता हूं, क्योंकि गरुड़ जी तो वायु के वेग से, वायु से भी कई गुना तेज गति श्री गरुड़ जी की। चुटकियों में गरुड़ जी ने जाके, एक गुफा थी, उस गुफा में उस कबूतर को बिठाया और गरुड़ जी उड़ करके आए। अब गरुड़ जी ने कहा कि जरा मैं यमराज जी से पूछूं तो सही कि ये अब मीटिंग पूरी हुई, सब जाने लगे, तो गरुड़ जी भी जाने लगे। तो गरुड़ जी ने यमराज जी को रोका, अरे यमराज जी रुको रुको रुको। यमराज जी यहां वहां देख रहे थे। गरुड़ जी ने कहा किसे देख रहे हो? बोले हम पक्षी को, वहां यहां कबूतर बैठा था, कहां चला गया? गरुड़ जी ने कहा बताओ पहले आपने उसे देख के मुस्कुराया क्यों? यमराज जी ने कहा आज ब्रह्मा जी की लेखनी झूठी होने वाली थी, आज ब्रह्मा का लिखा झूठा हो जाएगा। गरुड़ जी ने कहा कैसे? यमराज ने कहा कि जब मैं आया तो मेरी नजर उस कबूतर पर पड़ी, मैंने उस कबूतर के भाग्य को देखा कि कबूतर की मृत्यु अभी कुछ पलों में होनी है, लेकिन होने का स्थान यहां से हजारों किलोमीटर दूर है। ये सारी जिंदगी उड़ेगा तो भी वहां पहुंच नहीं पाएगा। आज ब्रह्मा जी की लेखी झूठी पड़ गई। पर ये तो बताओ गरुड़ जी वो पक्षी है कहां? गरुड़ जी ने कहा क्यों जी, उसकी मृत्यु कहां थी? बोली यहां से लगभग 3-4 हजार किलोमीटर दूर फलाने जंगल में गुफा होगी। वो गुफा नहीं, वो अजगर का मुंह है, वहां उसके मुंह का ये निवाला बनने वाला है। गरुड़ जी बोले चलो बैठो मेरी पीठ में, मैं छोड़ के आया हूं। अब गरुड़ जी गए यमराज जी को लेके, तो सच्ची वो सांप था, वो तोता को जहां बिठाए थे वो उसका मुंह ही था। उसकी मौत थी 4000 किलोमीटर दूर, जो कि वो अपने पंखों से कभी उड़कर वहां तक नहीं जा सकता था। आज ब्रह्मा की लेखी झूठी होने वाली थी, लेकिन संयोग बना कि गरुड़ जी छोड़ के वहां तक आए। कितना भी उपाय कर लो, मौत खींच ही लेती है अपनी तरफ। जब आएगी तो बहाने लाख हो जाएंगे, पर वो खींच लेगी। लो खींच लिया। यदि आज वो कबूतर ना बोला होता गरुड़ जी से तो वो शायद ना मरता, लेकिन बोल दिया तो लोग मृत्यु में छोड़ के आ गए। कई बार कहते हैं ना आप लोग कि हम वहां ना गए होते तो ऐसा ना होता, वहां ना गए होते तो ऐसा ना जी, ऐसा होना ही था, इसलिए आप वहां गए। होनी आपको वहां खींच के ले गए। कई लोग जैसे पानी में डूब जाते हैं, फिर बाद में लोग कहते हैं कि काश वहां नहाने ना गए होते, काश वहां घूमने ना गए होते तो ना होता। नहीं जी, होना था, होनी लेके जाती है, होनी वो मति गति बनाती है, और वो होके रहेगा जो होना है। सही है मेरी माँ। इसलिए आपको बहिर्मुखी नहीं होना, अंतर्मुखी बनना है। हर हाल में प्रसन्न रहना है, ये जानकर, ये सोचकर कि जो हो रहा है वो आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ा वहीं साखा। वही हो रहा है जो निश्चित है। आज आप लोगों को यहाँ बैठ के कथा सुनना था, ये उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन आप लोगों का जन्म हुआ था। आज आप लोगों को गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन करना था,
ये उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन आप लोगों का जन्म हुआ था। बस वो जो लिखी है कहानी आप तो वो फॉलो करते चले आ रहे हैं, वही करेंगे जो होना है। वो होना है, वो तय है पहले से। अब आपने कहा कैसे, किसने तय कर दिया? आपके पिछले जन्म का जो अच्छा या बुरा था उसका इस जन्म में आपको अच्छा या बुरा हो रहा, इसलिए आपको ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, समझ दे रखी है, क्या सही और क्या गलत है उसका निर्णय आप ले सकते हैं। इसलिए गलत निर्णय ना लो, अच्छे अच्छे निर्णय लेके अच्छे अच्छे काम करने की आपको स्वतंत्रता है, इसलिए अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। तो भगवान चित स्वरूप है और भगवान का नाम है आनंद। तो भगवान की कथा में क्या मिलता है मेरी माँ? आनंद मिलता है। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं, आगे आगे ये चलता मेरे कान्हा के पीछे हूँ मैं, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सदा यही भाव रखना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, वही हमारे संगी हैं, वही हमारे साथी हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं, वही है हमारे सब कुछ। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान के चरणों की भक्ति, चरणों की शरणागति ग्रहण करते हैं। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान के जन्म की कथा है और जन्म लेते ही संन्यास लेने चल पड़े। जितने जल्दी संसार से आप मुड़ जाएं, बहिर्मुखी अंतर्मुखी हो जाएं, बहिर्मुखी ना रहें, उतना अच्छा है। जितने जल्दी आप अंतर्मुखी, आप कहते हैं महाराज जी हम सुखी नहीं हैं, जब तक अंतर्मुखी होंगे नहीं तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। आप करोड़ों कमा लीजिए तो भी करोड़पति से जाकर मिल लो, वो भी परेशान है, क्योंकि आप बहिर्मुखी हैं। बाहर की तरफ जब तक दृष्टि होगी तब तक अशांति, और जिस दिन भीतर देख लोगे आपके भीतर भगवान बैठे हैं, ध्यान करो भगवान का, भगवान मेरे संग है, उसी दिन सुख है। सुखदेव भगवान अपनी माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे और जब जन्म लेने का समय आया तो जन्म लेते ही चल पड़े, निकल पड़े। एक सुखदेव जी ऐसे हैं, क्योंकि बच्चे जन्म लेते हैं साल 6 महीने तक तो वो करवट नहीं बदल पाते, फिर करवट बदलते हैं, फिर घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। पर सुखदेव जी ऐसे हैं, जन्म लेते ही दौड़ पड़े, संसार को छोड़ने की इतनी जल्दी है। पिताजी रोक रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस, पुत्र रुको, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले पिताजी जा रहे हैं भगवान का चिंतन करेंगे। व्यास जी ने कहा बेटा शादी विवाह तो कर लो। वेद व्यास जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति पुत्र पराशर, पराशर पुत्र व्यास और व्यास पुत्र सुखदेव। श्री व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही संसार छोड़ के जा रहे हैं। मैया जी रोक रहे हैं इनके पिताजी, पुत्र रुक जाओ, शादी विवाह कर लो। सुखदेव जी ने कहा पिताजी जिसने कर रखी है वो छोड़ कहाँ रहे। एक बार आदमी उलझ जाए पर उलझते ही चला जाते, सुलझता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, जंगल में जाना तो अच्छा है,
लेकिन जंगल में जाने के पहले क्या आप वापस आ जाएंगे? सुनिश्चित कर लीजिए। यदि वापस आ सकें तो जाइए। अब आप जा रहे हैं पर वापसी का रास्ता आप भटक जाएं तो जाने से फायदा क्या? क्यों जी? पहले मैप तैयार कर लें, कितने आगे जाना है और कहां से यू टर्न लेना है, कहां से वापसी होनी है। जंगल में तो बहुत सारे भटकाव मिलेंगे, तो आप भटकते रहेंगे क्या? ये गृहस्थी एक जंगल की तरह है। यहां आदमी भटक रहा है, भूल गया जंगल में कहां से आए थे, अब कहां जाना है, रास्ते मिल नहीं रहे हैं। रो रहा है आदमी, पत्नी के पास जाए तो वो डांट देती है, वहां से रोता भागा। तो किसी के पास गए उसने भी सब जैसे जंगल में नहीं आदमी रोता है कहां जाऊं कहां जाऊं, ऐसी गृहस्थी में आदमी उलझ कर रोता है कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं, कहां शांति मिले। परेशान है व्यक्ति आजकल का, क्योंकि गृहस्थी एक रण्य है, मीन्स जंगल। जंगल में आप आ गए हैं, घुस तो गए हैं, अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए भगवान ने दास अनिरुद्ध को भेजा है आपके बीच में, जाओ, भटक रहे हैं जंगलों में, इन्हें भक्ति का रास्ता दिखाओ और सही रास्ते पे ये आए तो इन्हें रास्ता मिले। यही है रास्ता। श्रीमद् भागवत ही वो रास्ता है जो उलझे हुए को सुलझाता है और भटके हुए को सही रास्ता दिखाता है। सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं बसाता गृहस्थी। अच्छा, गृहस्थी बुरी नहीं है। गृहस्थ में तो मेरे राम जी भी आए, गृहस्थ में तो हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आए, यहाँ तक कि वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी गृहस्थी में है। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी हैं। इनकी पत्नी बड़ी तपस्विनी है, माता अरुंधति। महर्षि अत्रि भी गृहस्थी हैं, जिनकी पत्नी है माता अनुसुईया। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान सब गृहस्थ में रहे हैं। राम जी गृहस्थी, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थी, सब गृहस्थी लगभग। और आप लोग भी गृहस्थी हैं, हम लोग भी गृहस्थी। तो गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है मेरी मां। गृहस्थ जीवन में उलझ कर भगवान को भूल जाना बुरा है। यदि गृहस्थ जीवन भी परमात्मा की स्मृति रखे, भगवान का स्मरण बना के गृहस्थ रखे, तो गृहस्थ से अच्छा कुछ नहीं। पर आज की गृहस्थी, अब बताइए, आज के गृहस्थी ना तो अपनी माँ की सेवा कर पाते हैं, ना तो अपने बाप की, ना बच्चों को संस्कार ही दे पाते हैं, केवल पैसा पैसा के पीछे। तो क्या यही गृहस्थी है? क्या यही गृहस्थी के मायने हैं? यही गृहस्थी का अर्थ है? अरे गृहस्थ धर्म होता है मातृदेवो भव, अपने माँ की सेवा से उसे प्रसन्न रखना, वही दुआएं आशीर्वाद काम आएगा। राम जी ने माँ की आज्ञा ना मानी होती, कौन भगवान कहता उन्हें? 14 साल वनवास ना गए होते तो राम जी की आज इतनी जय जयकार ना हो रही होती जितनी हो रही है। भाई भगवान तो देखो, परशुराम जी भी भगवान है, पर उनकी ख्याति उतनी नहीं हुई जितनी राम जी की हुई। उनकी जय जयकार उतनी नहीं हुई जितनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हुई। भगवान तो अनेक रूप में आए। नरसिंह भगवान भी भगवान है, कपिल भगवान भी भगवान है, बुद्ध भगवान भी भगवान है, वामन भगवान भी भगवान है। पर इनकी अपेक्षा राम जी को ज्यादा सुना जाता है। क्यों? क्योंकि राम जी ये भी भगवान है। भगवान के 24 अवतारों में इनका नाम है, सब ठीक है, इनको प्रणाम है सब। पर राम जी 24 अवतारों में 10 अवतार मुख्य माने गए और 10 अवतार में फिर 2 रह गए, राम और कृष्ण, 2 ही रह गए।
क्यों? क्योंकि इन्होंने लीलाएं की, मां की आज्ञा का पालन किया राम जी ने, पिता की आज्ञा के पालन किया राम जी ने, मर्यादा का पालन किया। इसलिए आज युगों के बाद भी राम जी की कथा कही और सुनी जाती है। इसलिए गृहस्थी थे राम जी, गृहस्थ में है राम जी, पर वो गृहस्थ में रहकर अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने भाई से प्रेम बना के रखते हैं। और आजकल का आदमी शादी होते ही उसको लगता है माँ बाप को छोड़ दूंगा तब गृहस्थी चालू होगी। लो वो लुगाई को लेके, पत्नी को लेके चला गया। माँ ने सोचा था बहू आएगी तो पांव दबाएगी, तेल लगाएगी चरणों में, थोड़ा मालिश करेगी, अच्छा लगेगा, कोई बना के खवाएगा, बुढ़ापे का सहारा होगा। क्या पता था कि लेके फरार हो जाएगा। तो आजकल के बच्चे, आजकल के लोग नहीं समझ रहे हैं कि गृहस्थ जीवन क्या है, क्या उसका क्या कहते हैं, गृहस्थी का अर्थ क्या है। उन्होंने तो केवल भोग भोगने के नाम को गृहस्थी आजकल आदमी केवल भोग भोगने के लिए बसाता है। आज की यदि हम सच्चाई कड़वी कह दें तो ये है, आजकल के लोग गृहस्थी क्यों बसाते हैं? केवल भोगों के लिए। ना उन्हें सास से मतलब है, ना माँ से, ना बाप से, ना बच्चों को संस्कार देने से, वो तो अपना बस भोगों में मस्त हैं। तो आज की गृहस्थी केवल भोग प्रधान बन चुकी है, इसलिए संस्कारहीन होते जा रहे हैं सब लोग। जबकि गृहस्थ में मां का श्रेष्ठ स्थान है, पिता का श्रेष्ठ स्थान है। वो घर घर नहीं है जिस घर में गुरुजनों के, संतों के, ब्राह्मणों के चरण पड़ते रहते हैं, वही घर स्वर्ग है। वही गृहस्थों का घर है जहाँ संतों के, ब्राह्मणों के चरण पड़ते रहते हैं, जहाँ कथा कीर्तन भजन होता रहता, वही तो घर है। अब आपके घर में, बहुत सारे लोगों के घर में पहले सत्यनारायण भगवान की कथा आदमी अमावस पूर्णिमा सुनता था, आजकल तो सुनते नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा लोग। इसी बहाने आपके घर किसी ब्राह्मण का आगमन हो जाता था, ब्राह्मण के चरण पड़ जाते थे, एक ब्राह्मण का भोजन निकल जाता था आपके घर से। इसी बहाने दो चार लोग आते, कीर्तन भजन हो जाता था, कुछ पंजीरी प्रसाद ही बट तुम्हारे घर का कुछ अन्न निकल जाता था। लेकिन आजकल आदमी इतना कंजूस हो गया है, शराब पी लेगा 2000 की, लेकिन वो सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराता। धर्म कर्म नष्ट हो गए। शराब में वो 1000, 2000, 10,000, लाखों बिगाड़ देंगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराएंगे। कहते हैं पंडित जी लूटते हैं, और शराब पी लेता है एक पौआ 500 का, वो उसमें तुम नहीं लुटे, है ना। गांजा पीता उसमें लुटता नहीं है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि मैंने 2000 की शराब पी ली। और सत्यनारायण भगवान की कथा कराए और 100, 200, 500 रुपए पंडित जी को दक्षिणा कभी देनी पड़े तो कहता पंडित जी लूट रहे हैं। क्यों जी, ये आजकल बोलते हैं ना लोग। तो धर्म कर्म आजकल, अरे भाई ब्राह्मण का धर्म ही भिक्षा लेना है। आप बताइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में भिक्षा लेने का अधिकारी कौन है? कौन? जोर से बोलो। तो जो अधिकारी है, जिसे अधिकार दिया है कि तुम ही भिक्षा लोगे, क्षत्रिय भिक्षा लेगा तो पाप लगेगा, वैश्य भिक्षा लेगा तो पाप लगेगा, और शूद्र भिक्षा लेगा तो पाप लगेगा। पर ब्राह्मण भिक्षा लेगा तो देने वाले को पुण्य मिलेगा, लेने वाले को उसको भिक्षा मिल जाएगी। उसका धर्म ही भिक्षा लेना है। तो अब जिसे शास्त्र ने, समाज ने
भिक्षा लेने के लिए नियुक्त किया है, आप उसे भिक्षा देते नहीं और कहते हैं लूट रहे। अरे कोई तुम्हारे जेब से थोड़ी निकाल रहा, आप श्रद्धा से बुलाएंगे। हमने अपनी बात हम चवन्नी में भी कथा सुनाए हैं 25 पैसे में। कितने में? अरे 25 पैसे तो छोड़ दो, जब पंजी चलती थी, पंजी 5 पैसा, तो हम कथाएं सुनाने जाया करते थे। जैसे हर छठ मूलिया की कथा होती है ना, सावन भादों में माताएं व्रत रहती हैं, तो फिर वो पंडित जी को बुलाती हैं और अपना पूजा कराती हैं, फिर व्रत को तोड़ती हैं। तो जब हम जाया करते तो मोहल्ले की 4-6 माताएं इकट्ठी हो जाती, तो कोई पंजी लेकर आती, कोई चवन्नी लेकर आती, कोई 1 रुपए लेकर आती, कोई 2 रुपए लेकर आती। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है ना, 2008, 2009, 2010 की बात है। अर्थात उस जमाने जब पंजी चलती थी, मतलब रुपए 2 रुपए तो अभी भी चलता है, और ये बातें तब की हैं। मतलब जब पंजी चलती थी तब की मैं ये बात कह रहा हूँ। पंजी अब कब चलती थी वो आप देख लो, काफी समय से तो पंजी बंद है, पर हमने पंजी की गोलियां खूब खाई हैं, मीठी वाली। पंजी जानते हैं आप लोग? 5 पैसे को पंजी बोलते हैं, 10 पैसे को दस्सी, 20 पैसे को बिस्सी। आजकल ये सब बंद हो चुका है। 25 पैसे